और आइए अब बात कर लेते हैं चुनावी खबर की। तो आज की सबसे बड़ी चुनाव की खबर यह है कि चुनाव से ठीक पहले पशुपति पारस ने स्टैंड क्लियर करते हुए साफ कर दिया है कि वे और उनकी पार्टी पूरी तरह से एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। कल तक सोशल साइट एक्स से मोदी परिवार शब्द हटाने वाले पशुपति पारस ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया साइट एक्स अकाउंट पर बायो चेंज कर खुद को मोदी का परिवार लिखा है। पारस ने चुनाव में एनडीए को सभी 40 सीट मिलने का दावा भी किया। पशुपति पारस के स्टैंड से एनडीए को चुनाव में मजबूती मिलेगी। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच तल्खी बढ़ी। एनडीए की सीट शेयरिंग में पारस की पार्टी आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में पारस ने 19 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मोदी का परिवार शब्द भी हटा दिया। ऐसा लगा कि पशुपति पारस एनडीए को सबक सिखाएंगे। चुनावी मैदान में उतरने तक की बात कही जा रही थी। आरजेडी के साथ तक जाने की बात होने लगी थी। पर ठीक 11 दिन बाद ही शनिवार को पारस का बड़ा बयान सामने आया। कहा, मैं एनडीए का हिस्सा हूं और पीएम मोदी के साथ खड़ा हूं। यही नहीं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर फिर से पशुपति पारस ने अपने बायो भी बदल लिए। लिखा, मोदी का परिवार। सूत्र बता रहे हैं कि पशुपति पारस लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। समझने वाली बात यह है कि आरजेडी ने शुक्रवार को ही गठबंधन के लिए सीट बंटवारे का ऐलान किया। जैसी अटकलें लगाई जा रही थी कि पारस महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, पर पारस के लिए सीटों का ऐसा खेल दोनों ही गठबंधन में हुआ कि पारस के लिए कोई चारा नहीं बचा। शायद इसीलिए पारस खुद को एनडीए का घटक बताते हुए पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। चुनाव में बिहार की 40 सीटें एनडीए को मिलने तक का दावा कर रहे हैं। जाहिर है, चुनाव से पहले पारस के रुख से एनडीए और मजबूत होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने यह सम्मान प्राप्त किया और इसके गवाह बने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार। और मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम का ऐलान। बिहार समेत पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण। एक ऐसे नेता को सम्मान जिनका योगदान पूरे भारत को संदेश देता है, रास्ता दिखाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने यह सम्मान ग्रहण किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने की बात कहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समारोह के गवाह बने। जब कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने की घोषणा हुई और तालियां बजने लगी, उस वक्त कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने नीतीश कुमार का अभिवादन करना चाहा, तो बड़ी ही विनम्रता से नीतीश कुमार ने उन्हें पीएम मोदी का आभार जताने का इशारा किया। आज मैं बहुत खुश हूं। वर्षों से लंबित जिस सर्वोच्च अवार्ड के लिए हम लोग प्रयत्नशील थे, भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 23 जनवरी को भारत रत्न देने का घोषणा किया। आज फलीभूत होकर के ये अवार्ड मुझे आज प्राप्त हुआ। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से नहीं पूरे हिंदुस्तान के शोषित, पीड़ित, लांछित की तरफ से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। नमिता और उनके दामाद हैं रंजीत, ये लोग हमारे साथ हैं। नमिता जी,
कैसा आज फील कर रही हैं आज इस मौके पर? बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये हम लोगों के लिए ही नहीं, परिवार फैमिली के लिए नहीं, पूरी बिहार की जनता के लिए ये बहुत प्राउड, क्योंकि वो लोग जो डिमांड करते थे दादा के विचारों को, वो आज उनका सब ये हुआ है। देश में पिछड़ों की राजनीति करने वाले ना जाने कितने ही नेता हुए, लेकिन पिछड़ों को उनका हक दिलाने वाले कर्पूरी ठाकुर को पूरा देश उनके कार्यों के लिए याद करता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2024 को सोशल मीडिया के जरिए कर्पूरी ठाकुर के लिए अपनी भावनाएं जाहिर की थीं। बिहार और समूचे देश के संदर्भ में कर्पूरी ठाकुर के फैसलों को भूला नहीं जा सकता। देश में सबसे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया, बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया, पिछड़े ही नहीं अगड़ों को भी 3% आरक्षण का प्रावधान किया। स्वतंत्रता संघर्ष जेपी आंदोलन में उनकी भूमिका अग्रणी रही। मैट्रिक तक की पढ़ाई को भी उन्होंने मुफ्त कर दिया। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों और महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया। देश को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है और खासकर ऐसी विभूतियों को भारत रत्न का सम्मान देने वाली सरकार की सराहना हो रही है, जो कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर भारत का विकास मार्ग प्रशस्त कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान मिलने के बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक ऐसा पुराना दस्तावेज मीडिया के सामने रखा है जिस पर जमकर सियासत हो रही है। नीरज कुमार ने ऐसा क्या दस्तावेज सार्वजनिक किया है जिस पर राजनीति तेज है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने के ठीक बाद जेडीयू की ओर से एक पुरानी चिट्ठी जारी की गई है जिस पर सियासत गर्म है। इस चिट्ठी के जरिए आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद को कर्पूरी ठाकुर के प्रति घृणा थी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाया कि जब लालू प्रसाद विधायक हुआ करते थे उस वक्त तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष शिवनंदन पासवान ने कहा कि कर्पूरी जी सदन में आने वाले हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप उन्हें बुलवा लें। तब लालू प्रसाद ने कहा कि मेरे जीप में तेल नहीं है, अगर वो आवश्यक समझेंगे तो रिक्शे से चले आएंगे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार सीएम रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदी? कर्पूरी जी के प्रति कितना राजनीतिक घृणा था, सामाजिक घृणा था, माननीय लालू प्रसाद जी के मन में इसका ये दस्तावेजी प्रमाण है और लालू जी का ये हस्ताक्षर है। ये माननीय लालू प्रसाद जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा कि वो रिक्शा से चले आए, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदे। ये जननायक के प्रति सामाजिक दुराग्रह का प्रमाण है और अगर हिम्मत है राष्ट्रीय जनता दल में तो इसका खंडन करे। नीरज कुमार के इस बेहद गंभीर आरोप के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने पलटवार करते हुए इसे जेडीयू का अनर्गल प्रलाप बताया तो सियासत के जानकार भी पहले की चिट्ठी वाली भाषा को जननायक के लिए बेहद अशोभनीय बताया है। लालू प्रसाद जी के गोद में कर्पूरी जी ने दम तोड़ा। ये स्पष्ट करता है कि लालू जी का कर्पूरी जी के प्रति कितना स्नेह और प्यार था। जिस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं जनता दल यू के नेता, वो स्पष्ट करे कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण फार्मूला लागू किया था तो उसका विरोध सबसे पहले अगर किसी ने किया था तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी। उस कालखंड में भी देखिए यह कहीं न कहीं यह शोभनीय नहीं है। वो ठीक है जननायक थे, कर्पूरी जी के बारे में कहा भी जाता है कि और उन्होंने लालू जी ने लिखा भी है कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद जो है सो वो रिक्शा से, तो यह सब कहीं न कहीं समझने सोचने वाली बात है। समस्तीपुर के पितौंजिया गांव में बेहद गरीब परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर विधायक,
उप मुख्यमंत्री और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। गरीबी में ही कर्पूरी ठाकुर का निधन भी हुआ। जननायक का तमगा यूं ही किसी को नहीं मिल जाता, पर चुनावी साल में इतनी बड़ी शख्सियत पर भाषाई मर्यादा को लेकर उठाए जा रहे आरोपों पर सियासत जरूर गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव में कैसे बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज हो सके, इसके लिए एनडीए में शामिल दलों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है और इसके साथ ही संयुक्त प्रचार की रणनीति पर भी काम हो रहा है ताकि लोगों के बीच एकजुटता का संदेश जाए। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और बिहार में एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार एनडीए के घटक दल हर फैसला पूरी प्लानिंग के साथ ले रहे हैं। पहले सभी 40 सीटों का बंटवारा किया गया, फिर सामाजिक समीकरण का ख्याल रखते हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है और 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, उसमें से प्रमुख नेता उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहेंगे। नियमित बैठकें होंगी और नियमित एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा और उस हिसाब से एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाएगा। यही नहीं, एनडीए के अंदर हर एक सीट पर चुनाव प्रचार को लेकर बड़े नेताओं को ध्यान में रखते हुए खास रणनीति भी बनाई जा रही है ताकि ये सीधा मैसेज जाए कि सब एकजुट हैं और संयुक्त प्रचार का असर सभी सीटों पर पड़े। आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए एक छोटी कमेटी भी बनी है, तो उसके आधार पे जो जहां जिनको जाना होगा सामूहिक रूप से हम लोग हर जगह जाएंगे जहां जिनकी जरूरत हो। एनडीए में एकजुटता नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता के बीच 400 के पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संकल्पित। अब तक सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान तक में एनडीए गठबंधन इंडी अलायंस से आगे दिख रहा है। जनता का आशीर्वाद कितना मिलता है, ये रिजल्ट बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और आइए अब शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंची। रविवार को इंडी अलायंस की दिल्ली में रैली होने वाली है और इस रैली में कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उनसे जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठा सकती हैं। देखिए, जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया, आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो परिस्थिति, जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं मैम से, सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी, तो उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है, जिनपे मैम का भी साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा पूरा झारखंड भी अरविंद केजरीवाल जी सर के साथ भी हमेशा रहेगा। मैम, सोनिया गांधी से मिलने जाएंगी आप? हाँ जी, अभी तो टाइम मिला है तो मैम से जरूर मिलेंगे और उनको भी वहाँ के झारखंड की पूरी स्थिति के बारे में। आज मुलाकात होगी मैम? कब, किसकी मुलाकात? मैम के साथ आज ही है। रैली में देखिए अब ये टाइम तो मुझे नहीं पता है। हाँ, टाइम नहीं पता है, बट अब आप सभी लोग जरूर आइए। इंडिया गठबंधन का पूरा रैली अरेंज हुआ है रामलीला मैदान में, तो आप सभी का स्वागत है। देखिए, उसकी खबर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है और आप सभी को बहुत बहुत जोहार है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा है कि उन्होंने पूर्णिया की जनता की भावना को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक पहुंचा दिया है। पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमारे और पूर्णिया की जनता के साथ होगा।
कि हमने और पूर्णिया की जनता की भावनाओं को अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तक हमने पहुंचा दिए और मुझे भरोसा ही नहीं, उम्मीद है कि उनका पूरा आशीर्वाद, स्नेह हमारे साथ भी पूर्णिया की जनता के साथ मिलेगा। हमें यह भी विश्वास है कि मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा और पूर्णिया की जनता की उम्मीद पर पप्पू यादव खड़े उतरे। और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा से भाजपा उम्मीदवार अजय टम्टा के समर्थन में रोड शो किया है और ये तस्वीर हम आपको रोड शो की दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद थे और इस रोड शो के जरिए काफी संख्या में समर्थकों का जनसैलाब यहां उमड़ा हुआ था और बताया जा रहा है भाजपा उम्मीदवार अजय टम्टा के जीत के सुनिश्चित हो सके, इसको लेकर ये रोड शो किया गया है। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान लोगों की इतनी भीड़ जुटी कि प्रशासन के बनाए बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया। इस दौरान अफरा तफरी का आलम भी मौके पर देखने को मिला और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कराने के लिए ले जाया जा रहा था और उस वक्त आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। प्रशासन की पूरी मुस्तैदी थी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन भीड़ अचानक काफी ज्यादा बढ़ गई, बैरिकेडिंग भी तोड़ दिया गया। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, चुनाव 24। पशुपति कुमार पारस नहीं लड़ेंगे चुनाव, कहा हमारी पार्टी एनडीए का अभिन्न अंग, हमारे नेता पीएम मोदी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि। बिहार के पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न, बेटे रामनाथ ठाकुर ने लिया सम्मान, परिवार ने केंद्र सरकार का जताया आभार। राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर जताई खुशी। राष्ट्रपति भवन में गर्मजोशी से मिले पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार, भारत रत्न सम्मान समारोह के दौरान हुई मुलाकात। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर जेडीयू सांसद संजय झा ने जताई खुशी, केंद्र सरकार का भी जताया आभार। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर पीएम मोदी का जताया आभार, कहा कर्पूरी ठाकुर बिहार की जनता के दिल में बसते हैं। कर्पूरी ठाकुर से राजनीतिक घृणा के जेडीयू के आरोप को आरजेडी ने बताया अनर्गल, कहा लालू प्रसाद के सबसे प्रिय थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को लेकर जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार, कहा लालू प्रसाद के सबसे प्रिय थे कर्पूरी ठाकुर, अनर्गल आरोप लगा रहा जेडीयू। हम पार्टी के संरक्षक जितन राम मांझी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षियों में नहीं है एकता। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा आरजेडी को कुशवाहा वोटर का नहीं मिलेगा फायदा। आरा से बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह का पटना में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, आरके सिंह ने बिहार की सभी सीटों पर एनडीए की जीत का किया दावा। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट आई सामने, अब तक 7 प्रत्याशी को मिल चुका है सिंबल। लोकसभा चुनाव के लिए सीपीआई-एमएल के उम्मीदवारों की घोषणा, आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट के राजा राम सिंह और नालंदा से संदीप सौरभ को टिकट। पूर्णिया से चुनाव लड़ने के पप्पू यादव के दावे पर तेजस्वी यादव की दो टूक, कहा किसी व्यक्ति से नहीं हुआ है आरजेडी का गठबंधन, पप्पू यादव का मामला हमारा विषय नहीं। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर मची खींचतान पर जितन राम मांझी का तंज, आपस में फूट का दूसरे पर ठिकरा फोड़ने का आरोप।
मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी ने शक्तिपीठ चंडिका मंदिर में की पूजा अर्चना, जीत का किया दावा। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन, वशिष्ठ नारायण सिंह ने कई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। गिरिडीह से फिर चंद्रप्रकाश चौधरी होंगे आजसू उम्मीदवार, आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने गांडे सीट पर भी ठोका दावा। गांडे उम्मीदवार पर जेएमएम का दावा, जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री बोले एक तरफा होगा गांडे उपचुनाव। रविवार को मेरठ में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी, मोदीपुरम में होगी विशाल जनसभा, जयंत चौधरी समेत एनडीए के कई नेता होंगे रैली में शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी का किया गठन, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कमेटी में होंगे 27 सदस्य, यूपी में स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य समेत 5 सदस्य शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर में दफन किया गया माफिया मुख्तार, कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि। माफिया मुख्तार की मौत की न्यायिक और मजिस्ट्रियल जांच शुरू, जिला जज, डीएम और एसपी ने बांदा जेल पहुंचकर जांच पड़ताल की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।